नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। नायब मुख्यमंत्री, नई सोच, नया युग। हरियाणा सरकार लगातार सूबे के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। सीएम सैनी की अगुवाई में जहां हरियाणा ने डिजिटल इंडिया की राह में बड़ा कदम रखा है, तो वही सरकार कामकाजों की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी सरकार ने दी है। आइए देखते हैं ऐतिहासिक पहल कैसे बदलेगी आम लोगों की जिंदगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्पष्ट कहना है कि जन सेवा में सर्वोच्च मानकों को निभाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। सूबे के विकास में उनकी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। काम तीव्र गति से हो रहा है। मुख्यमंत्री सैनी की माने तो उनके संकल्प पत्र में किए गए 217 संकल्पों में से 48 संकल्पों को उनकी सरकार ने पूरा किया है। प्रदेश में 18 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। हरियाणा में 625 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड वाले ईएसआई अस्पताल का फरीदाबाद में निर्माणाधीन होना और इसका काम तेजी से चलना ये जता और बता रहा है कि जनसेवा के लिए हरियाणा सरकार कटिबद्ध है। क्या हमारी सरकार हिसार, रोहतक और अंबाला में 100 बेड और सोनीपत में 150 बेड वाले ईएसआई अस्पताल खोलने की अनुमति हमारी सरकार ने दी है। हमने वेतन सीमा भी हरियाणा प्रदेश के अंदर और अधिक औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी हमने उनको बनाया है। हमने चाहे साइकिल वितरित करने की बात हो, सिलाई मशीन देने की बात हो या एलटीसी योजनाओं के लिए वेतन सीमा 18,000 रुपए बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की बात हो, हमारी सरकार ने निरंतर इसको आगे आप लोगों के हित में काम कर रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की माने तो सरकार लोगों को घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भिवानी के दुल्हेड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया गया है और पलवल के खिल्लूका में नया केंद्र मंजूर हुआ है। यही नहीं, हरियाणा ने भूमि प्रशासन को पूरी तरह डिजिटल बनाया है। 58 साल पुराने सिस्टम का आधुनिक रूपांतरण। अब सभी निशानदेही आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल से। 100% डिजिटल फीस भुगतान, कैश खत्म। 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू। यही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सैनी ने 30 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले की बाबैन तहसील में पेपर रहित रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। इसके बाद अब इसे लागू किया जा रहा है। गौरतलब है कि राजस्व विभाग ने नागरिकों से स्टाम्प पेपर न खरीदने की सलाह दी है। जिन लोगों ने पहले ही स्टाम्प पेपर खरीद लिए हैं, उन्हें 1 नवंबर से पहले रजिस्ट्री पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नई प्रणाली लागू होने के बाद पुराने तरीके से पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। अब कैसे होगी पेपरलेस रजिस्ट्री, वो जानिए। नई प्रणाली के तहत नागरिकों को अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। स्टाम्प शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन सरकारी कोष में किया जाएगा। दस्तावेज सबमिट होते ही वे संबंधित तहसीलदार को दिखने लगेंगे। 5 दिनों के भीतर रजिस्ट्री क्लर्क दस्तावेजों की जांच करेंगे। किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर आवेदक को सूचित किया जाएगा। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदक को केवल एक बार फोटो और हस्ताक्षर के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्री प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिससे नागरिक अपने घर बैठे इसे प्राप्त कर सकेंगे। हर जरूरतमंद नागरिक तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराना, लोगों के काम आसानी से हो, उनका सरलीकरण हो, ये हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इस तरह नायब सरकार की अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित विकास यात्रा निरंतर जारी है।
ये सिर्फ बदलाव की बयान नहीं है, बल्कि बता दें कि गुड गवर्नेंस का नायाब उदाहरण है, जो जनता का समय और संसाधन बचाने की दिशा में जनता के लिए सुविधाओं को विस्तार देने के लिए मिसाल पेश कर रहा है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।